हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कई सारे बच्चों को डाउट रहता है यार कि ट्रिग्नोमेट्री ना काफी टफ चैप्टर है, मतलब इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होता है, लेंथी क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है, और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं। तो अब आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री को देखने का जो आपका नजरिया है ना, वो नजरिया ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बिना देर किए हम लोग यहाँ पे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ये वर्ड को ही हम लोग क्या करते हैं, पहले तोड़ के देखते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक हमारे पास वर्ड है, ठीक है। ट्री, ट्री का मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, है ना, ट्राइंगल बोल सकते हैं, ठीक है। गोन, गोन का मतलब होता है साइड, गोन का मतलब क्या होता है, साइड। और मिट्री, मिट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को नापना, मेजरमेंट करना, ठीक है। तो ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना, ठीक है। पहले क्या करोगे, कोई ट्रायंगल लोगे, उसकी अलग अलग साइड्स को मेजर करोगे, ठीक है, उसको मतलब उसकी अलग अलग साइड्स को आप क्या करोगे, नापोगे। फिर उनका क्या लोगे, रेशो, क्या लोगे, रेशो। तो क्या निकलेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज निकलेंगे, ठीक है। कोई ट्रायंगल लिया, उसकी अलग अलग साइड्स नापी, भाई ये साइड इतनी इतने सेंटीमीटर की है, ये साइड इतने सेंटीमीटर की है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम लोग उन साइड्स का रेशियो लेंगे। तो जब आप उन साइड्स का रेशियो ले लोगे ना, तो जो रेशियोज आने वाले हैं उनका नाम होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से ट्राइंगल के ऊपर देखने। तो देखो, आपको राइट एंगल ट्राइंगल से बाहर नहीं जाना। पूरे सिलेबस में जो भी ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज है ना, सारे आपके किसमें है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में हमें कौन कौन सी साइड्स यूज करनी है। देखो, यहां पे हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम लोगों ने इसे मान लिया एंगल, ठीक है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये जो ट्राइंगल है ये है ए बी सी, तो यहां एंगल कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। ध्यान रखना है, एंगल के सामने ऑलवेज कौन आएगा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने कौन आएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो, अगर मैं इस एंगल को यहां शिफ्ट कर दूं, अगर इस एंगल को यहां शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। तो यहां पे ये जो एंगल है ना, इसके जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर होगा, एंड जो बचा है वो कौन हो जाएगा, हमारा बेस, यानी कि एंगल के साथ में कौन होगा, बेस होगा। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें हाइपोटेनियस को भी मैंने स्केल लिया और हाइपोटेनियस को भी मेजर कर लिया, परपेंडिकुलर को भी मैंने मेजर कर दिया, और यहां पे बेस को भी मैंने मेजर कर लिया। तीनों चीजें मैंने मेजर कर ली। अब जो साइड्स मेरे पास आई ना, उनका मुझे क्या लेना है, रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो लेना है। देखो यहां पे कैसे, मैं चाहूं तो परपेंडिकुलर के डिवाइड में हाइपो को रख सकता हूं, पी बाय एच भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो बी बाई एच भी तो कर सकता हूं, बी बाई एच ले लो। मुझे पड़ी है कि भाई मैं तो परपेंडिकुलर के डिवाइड में बेस को रखूंगा, ठीक है भाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर के डिवाइड में बेस को भी रख सकते हो। अब मुझे एक और बात यहां पे याद आई कि नहीं, हाइपो को ऊपर रखते हैं, परपेंडिकुलर को नीचे रखते हैं, हाइपो को ऊपर रखते हैं, बेस को नीचे रखते हैं। ऐसे मैं अलग अलग रेशियोज यहां पे लेके देख रहा हूं, बेस को ऊपर रखते हैं, परपेंडिकुलर को नीचे रखते हैं। मैंने यहां पे अलग अलग इस तरह से क्या किया, रेशियोज को लिया, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे P बाय एच जो आता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस,
इसका हम लोगों ने आगे चल के एक स्पेशल नाम रख दिया। क्या नाम रखा कि इस रेशो को हम क्या बोलेंगे, साइन। किसका, इस एंगल का। इस एंगल का क्या है ये, साइन। एंगल क्या है हमारे पास, सी, तो इसे बोलेंगे साइन सी। ऐसे ही बी बाई एच जो है ना, इसे इस एंगल साइन, इस एंगल सी का हम लोग क्या बोलेंगे, कोसाइन बोलेंगे, यानी कि कोस ऑफ सी। पी बाई बी जो है इसको बोलेंगे हम लोग यहां पे टेंजेंट, किसकी, सी की। ठीक है ना, पी बाई बी जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे इस एंगल सी की। एच बाई पी जो है, अब देखो ये तो है पी बाई एच, ये क्या है एच बाई पी, यानी कि जस्ट इनवर्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेक। क्या बोलेंगे, कोसेक ऑफ सी, या फिर इसको 1/sin c भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये sin c का उल्टा ही तो है। देखो ना, यहाँ p ऊपर है h नीचे, इसमें h ऊपर है p नीचे है, तो इसको कोसेक c को मैं 1/sin c भी लिख सकता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं h अपॉन b, इसका जस्ट उल्टा है, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑफ c। ठीक है, यानी कि 1/cos ऑफ c। इनके पूरे नाम भी बता दूंगा। देखो, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं कोसाइनस, इसको बोलते हैं साइनस, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं कोसेकेंट। ओके, और ये b बाई पी लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि कोट ऑफ c, यानी कि 1/tan c। तो इस तरीके से यहां पे किसकी डिस्कवरी हुई, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की। फिर से एक बार समझाता हूं। ट्राइगोन लेना है, यानी कि ट्राइंगल लेना है, उसकी तीनों साइड्स को मेजर करो और डिफरेंट डिफरेंट साइड्स का क्या लो, रेशियो लो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यहां पे क्या मिलेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे। हमने जब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया ना, तो ये इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इनके क्या रख दिए, यहाँ पे नाम रख दिए, जैसे साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कोट सी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, यहाँ पे नाम हो गए। अब हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें अलग अलग एंगल्स पे हम लोग इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग वो टेबल बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे अलग अलग एंगल्स पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो, हम सिर्फ साइन के लिए ट्रिक यूज करेंगे, बाकी सारे यहाँ पे फॉर्मूले से पूरी टेबल यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे इजीएस्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जिससे पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे करनी है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एंगल। ठीक है, एंगल को हम लोग यहाँ पे जनरली थीटा से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी सी लिया था ना एंगल, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कितना ले लिया है, थीटा। थीटा आप चाहो तो 0 डिग्री ले लो। ठीक है, 0 से फिर आप इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इंक्रीज करोगे 15 तो 45 डिग्री हो जाएगा। फिर इंक्रीज करोगे 15 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में एक बार फिर आप कितना इंक्रीज कर दोगे, 30 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा टोटल कितना, 90 डिग्री। पहले 30 डिग्री इंक्रीज करो, फिर 15 डिग्री इंक्रीज करो, फिर 15 डिग्री, और फिर वापस से 30 डिग्री इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज लेनी है, साइन थीटा की वैल्यू, इसके अलावा हमें यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हम लोगों को टेन थीटा की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हम लोगों को कोट थीटा की वैल्यू लेनी है, सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे लेनी है, और लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू लेनी है कोसेक थीटा की। ठीक है, साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा की आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक के नंबर्स को लिख लो। ये लो, मैंने यहाँ पे 0 से लेके 4 तक के नंबर्स को लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। सबको आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो। कर लिया सबको 4 से डिवाइड। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद में सबका क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे। सबका यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे। तो ये लो, मैंने सबका क्या निकाल लिया, यहाँ पे अंडर रूट निकाल लिया। ठीक है, तो देखो 0/4 तो 0 ही होने वाला है, उसका अंडर रूट भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 1/4 का अंडर रूट, देखो ऊपर 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट नीचे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2/4 अंडर रूट के अंदर 1/2 बनेगा,
तो ऊपर 1 तो कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और नीचे जो 2 बचेगा ना वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर वाला 3 तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, और नीचे वाला 4 अंडर रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा। यहाँ पे 4/4 कितना होगा, 1, अंडर रूट से बाहर लोगे तो भी वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिवर्स कर दूंगा, यानी कि उस 1 को तो मैं इधर लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, √3/2 को यहां लिखूंगा, ठीक है, 1/√2 को एज इट इज नीचे, फिर इसको ले जाऊंगा उधर 1/2, ठीक है, और लास्ट में cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो आपने जस्ट उल्टा किया है, क्योंकि साइन के लिए जो 0 की वैल्यू है वो कोस के लिए 90 की वैल्यू है, आपको पता ही है ये बात, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। साइन के लिए जो 30 डिग्री की वैल्यू है ना वो कोस के लिए 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। साइन के लिए जो 45 की वैल्यू है वही कोस के लिए 45 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग टेन थीटा पे। देखो टेन थीटा पे अगर आपको मूव करना है ना, तो टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे टेन थीटा होता है, देखो फॉर्मूला बताता हूं सीधे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई थिंक इतना फॉर्मूला तो आपको पता होगा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो अगर आपको जैसे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साइन भी क्या लेना पड़ेगा, 0 वाला, और कोस भी कौन सा लेना पड़ेगा, 0, साइन 0 बाय कोस 0, ठीक है। साइन 0 कितना, 0, कोस 0 कितना, 1, तो 0/1 यानी कि 0, ठीक है। अगर आपको निकालना है टेन 30, तो आप साइन भी कौन सा लोगे, 30 वाला, कोस भी कौन सा लोगे, 30 वाला, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1/√3। अच्छा 45 डिग्री पे दोनों सेम है, 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 वैल्यू आ जाएगी। यहां पे देखो पहले ऊपर तो लिखोगे √3/2, नीचे लिखोगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा √3, ठीक है। यहां लिखोगे 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कोट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कोट के लिए क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, जैसे आपने पहले साइन की वैल्यूज निकाल ली, कोस को निकालने के लिए आपने उसको रिवर्स कर दिया, अब टेन की वैल्यूज निकाल ली, कोट की निकालने के लिए इसको रिवर्स कर दो, इनफाइनाइट को आगे आगे लेके आ जाओ, फिर यहां आ जाएगा √3, फिर यहां आ जाएगा 1, फिर इससे आगे चलेंगे तो यहां आ जाएगा 1/√3, और लास्ट में आ जाएगा कितना, 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है सेक थीटा की वैल्यूज। तो सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर भी चेक किया था, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, यानी कि cos थीटा का जस्ट उल्टा, 1 के डिवाइड में किसी चीज को रखोगे तो वो उल्टी हो जाएगी। देखो cos थीटा, ये सेक थीटा, अगर 1 का उल्टा करूंगा तो 1/1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अगर 30 डिग्री पे वैल्यू निकालनी तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3। यहां पे वैल्यू निकालनी है तो 1/√2 का जस्ट उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहां पे उल्टा करूंगा तो 2 आ जाएगा, और यहां पे उल्टा करूंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब देखो हम लोगों ने सेक थीटा की वैल्यूज निकाल ली, कोसेक थीटा निकालने के लिए इसको जस्ट रिवर्स कर दो, इनफाइनाइट को आगे लेके आओ, ठीक है। यहां आ जाएगा 2, यहां रहेगा √2, यहां रहेगा 2/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने इजी तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। 90 डिग्री तक तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, 90 डिग्री तक तो आप बहुत इजी तरीके से ये वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन की निकाल लो, 0 1 2 3 4 रख के डिवाइड में 4 लगा के फिर अंडर रूट लेके साइन की वैल्यूज निकाल लो। कोस की निकालने के लिए रिवर्स कर दो, टेन निकालने के लिए साइन बाय कोस लगा दो सब में, ठीक है। कोट निकालने के लिए रिवर्स कर दो, सेक निकालने के लिए 1/cos लगा दो सब में, और कोसेक निकालने के लिए रिवर्स कर दो, ठीक है। इस ट्रिक से आप पूरी की पूरी टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि देखो जो साइन के लिए 30 की वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, वो वैल्यू आपको कहां मिलने वाली है, कोस के लिए 60 डिग्री पे मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि साइन के लिए जो वैल्यू आपको थीटा पे मिलने वाली है ना, जो वैल्यू आपको थीटा पे मिलने वाली है, वो आपको कोस के लिए किस पे मिलने वाली है, 90 माइनस थीटा पे। देखो 90 माइनस 30 करते ही कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है ना। तो साइन के लिए जो वैल्यू मुझे थीटा पे मिलने वाली है, वो वैल्यू मुझे कोस के लिए किस में मिलेगी, 90 माइनस थीटा में। अगर मैं इसको उल्टा भी लिखता हूं ना, जैसे कोस के लिए जो वैल्यू मुझे थीटा पे मिलने वाली है, वो वैल्यू मुझे साइन के लिए कहां मिलेगी, 90 माइनस थीटा पे। सेम चीजें आप बाकियों के लिए भी लिख सकते हो। 10 के लिए जो वैल्यू आपको थीटा पे मिलेगी, वो आपको कोट के लिए कहां मिलेगी, 90 माइनस थीटा पे मिलेगी। और कोट के लिए जो वैल्यू आपको थीटा पे मिलेगी, वो 10 के लिए आपको कहां मिलेगी, 90 माइनस थीटा पे मिलेगी। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा के लिए जो वैल्यू थीटा पे मिलेगी, वो आपको कोसेक में कहा मिलेगी, 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, और कोसेक के लिए जो वैल्यू हमें थीटा पे मिलने वाली है, वो हमें सेक के लिए कहा मिलेगी, 90 माइनस थीटा। अब देखो इस चीज का मतलब कभी भी ऐसा मत समझना कि कोसेक का रिलेशन यहाँ पे साइन से हो जाएगा। कोसेक का रिलेशन साइन से इनवर्स वाला होता है। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री है। ठीक है, तो साइन के लिए जो वैल्यू आपको 30 डिग्री पे मिलेगी, वो कोस के लिए 60 डिग्री पे मिलेगी। वाइस वर्सा, कोस के लिए जो 30 पे मिलेगा, आपको साइन के लिए 60 डिग्री पे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यहां कोसेक की तो कोसेक का रिलेशन यहां साइन से होगा। कोसेक थीटा जो होता है ना, कोसेक थीटा, वो 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है। यहां पे रिलेशन अलग है। कोसेक थीटा की वो वैल्यू आएगी जो सेक के लिए 90 माइनस थीटा पे आएगी। वहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, तीन आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में, तीनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि सेम सेम एंगल पे अगर आपने साइन थीटा और कोस थीटा लिए और उनके स्क्वायर्स का क्या किया, सम किया, तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 का आपने स्क्वायर किया। ठीक है, कोस के लिए 30 डिग्री पे कितना आता है, √3/2, तो √3/2 का आपने स्क्वायर किया। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों की डिवाइड में सेम नंबर आ रहा है तो 4 रख लेते हैं। ऊपर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/4 कितना, 1। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं यही चीज किसके लिए लिखता हूं, देखो यहाँ पे साइन, अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे बनेगा 1, इधर बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू को सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कई जगह ये तीनों आइडेंटिटीज आपकी लगने वाली है। और आप शॉर्ट मानो कि इन तीन आइडेंटिटीज से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आपको इन तीन आइडेंटिटीज को तो क्वेश्चन में यूज 99% चांसेस होंगे कि इन तीन आइडेंटिटीज से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर लगने वाला है। देखो, इन ट्राइंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल किस जगह है, पी पर, है ना, और ट्राइंगल का नाम क्या है, ओपीक्यू।
ओपी जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ओक्यू और पीक्यू इन दोनों का जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें डिटरमिन करनी है किसकी वैल्यू, साइन क्यू एंड कोस क्यू की। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है, आप सबसे पहले एंगल को टारगेट करो। एंगल क्या है, क्यू, तो क्यू पे एंगल बना दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाला जो होगा ना, मैंने क्या सिखाया है, एंगल के जस्ट सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस, ठीक है। और सबसे बड़ी साइड का तो हमें पहले ही पता है, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमें परपेंडिकुलर तो दे रखा है, लेकिन हाइपो और बेस के बीच में हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहां लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई जाए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर करते हैं, तो ये किसके इक्वल आने वाला है, ओ क्यू के स्क्वायर के इक्वल आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपी तो मुझे पता है कितना है, 7 सेंटीमीटर यानी कि 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। सीधी सी बात है, डायरेक्ट रख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। ओपी की जगह मैंने 7 रखा है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 49 हो गया, प्लस पीक्यू का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, ठीक है। ओक्यू को भी मैं पीक्यू की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या, ओक्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से देखो, यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो ओक्यू क्या आने वाला है, पीक्यू को उधर लेके जाओ, पीक्यू प्लस का हो जाएगा उधर जाके प्लस 1, तो यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर की जगह ऐसे लिख देता हूं, पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ओके। ए तो पूरा रख दिया और बी भी मैंने यहाँ पे पूरा रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 49 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 2 इंटू पी क्यू, ओके। अच्छा 1 को इधर लाते हैं, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 48 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24। तो यहाँ पे जो बेस है ना पी क्यू, वो कितना आ गया है, 24 आ गया है। और हाइपो जो है ना, वो बेस से सिर्फ एक ज्यादा है, तो यहाँ पे हाइपो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालनी है, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू। सिंपल है बिल्कुल, साइन क्यू क्या होता है बताओ जरा, साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो। परपेंडिकुलर इसमें कौन है, 7, हाइपो इसमें कौन है, हाइपो तो सेम ही रहता है, कितना है यहाँ पे 25। और अगर मुझे यहाँ पे कोस क्यू निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, यानी कि बेस कितना है यहाँ पे 24 है, ठीक है, और हाइपो तो 25 ही रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा एंगल को टारगेट करना है, जो भी एंगल दिया है ना उसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ में बेस होगा, बाकी जो एक साइड होगी ना वो कौन सी होगी, हाइपो होगी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल बनाना अगर अच्छे से आ गई, ठीक है, आप टेबल को बार बार प्रैक्टिस करो, वैल्यूज याद रखने की कोशिश करो, कम से कम मेन मेन एंगल्स की वैल्यूज तो आपको याद रखनी है। जैसे 0 डिग्री पे कौन क्या होता है, 90 डिग्री पे किसकी वैल्यू, 90 डिग्री पे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कम से कम मेन मेन वैल्यूज तो आप याद रखने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना सिखाता हूँ। देखो 2 tan 30 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, साथ में 2 का मल्टीप्लाई है 1 प्लस, अच्छा ये क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, आप इसका क्या लगा दोगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर तो 2/√3, नीचे हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1 ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √3 का स्क्वायर कितना 3, तो ये हो जाएगा देखो क्या 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 3, इधर बचेगा यहाँ पे 1,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। 2 से 4 कितनी बार, 2 बार कैंसिल, इस 3 को ऊपर लेके आते हैं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है यार, आती होगी। 3 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा देखो क्या, 3/2√3। ठीक है, √3 से ये 3 √3 बार कैंसिल होगा, तो √3/2 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 1045 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर लगा देते हैं। देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों में स्क्वायर लग रहा है मतलब कैंसिल। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आने वाला है 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे टेन थीटा और सेक थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में चेंज कर लो, या आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या है मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं इसको साइन और कोस में ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा 1, टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो इसको पहले टेन थीटा और सेक थीटा जो है यहाँ पे, और जो कोट थीटा कोसेक थीटा दिया हुआ है, इसको पहले आप चेंज कर लो इसमें साइन और कोस की टर्म्स में। तो हम लोग दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखो 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस थीटा लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ 1 है ही सही। ठीक है, इधर हो जाएगा देखो 1 प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखो कोट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो अगर साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा है, तो इसका उल्टा कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये तो बन जाएगा क्या, कोस थीटा डिवाइड में, ऊपर देखो यहाँ 1 अपॉन 1 है, यानी कि इसके डिवाइड में कोस थीटा नहीं है, तो यहाँ 1 के साथ क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। ये तो सिंपल एलसीएम है यार, आना चाहिए। देखो कोस थीटा और 1 तीनों का एलसीएम कोस थीटा आया, इसके डिवाइड में 1 है, कोस थीटा को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो कोस थीटा ही आएगा, उस कोस थीटा को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर प्लस कोस थीटा को कोस थीटा में डिवाइड करूंगा 1 आएगा, तो 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा, प्लस लास्ट में यहां पे देखते हैं कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर अपन इस पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, साइन थीटा डिवाइड में आ जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड में कितना है 1 है, तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, एक तो साइन थीटा प्लस एक क्या आ जाएगा कोस थीटा, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, अब देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को मानू a और इस 1 को मानू b, ठीक है, तो देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा को मैंने a माना है, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक ही बात है, इसको a माना है मैंने, है ना, और b किसको माना है, 1 को। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां पे मैं आगे क्या लिख सकता हूं, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर तो ये आ गया, डिवाइड में cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद करो मैंने क्या सिखाई थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे ऐसे लिखो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 आता है, कितना आता है 1, तो ये लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, अब देखो ये ऊपर तो क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, इसको एज इट इज लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, बचा क्या सिर्फ ऊपर का 2, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे।